हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डिस्टेंस फार्मूला। तो बेसिकली डिस्टेंस फार्मूला जो है वो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक पार्ट है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग डिस्टेंस फार्मूला पढ़ते हैं। तो आज हम लोग सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला डिस्कस करेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला में क्या है, तो डिस्टेंस फार्मूला बेसिकली क्या होता है कि अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई भी दो कोऑर्डिनेट्स गिवन है, जैसे कि यहाँ पे ए एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, ए है इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, और एक पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट्स है x2 y2। ओके, तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो वही हम लोग पढ़ते हैं डिस्टेंस फार्मूला में। तो ए और बी का डिस्टेंस क्या होता है, तो ए बी का जो फार्मूला है दैट इज ए बी डिस्टेंस इज इक्वल्स टू रूट ओवर x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ओके, तो ए बी इज स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं इसको। सपोज के लिए कि क्वेश्चन में इस तरह से गिवन है कि एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है सपोज के लिए कि 5,8, और एक पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है सपोज कर लीजिए -2,6। ओके, तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए बी, सो ए बी डिस्टेंस इज इक्वल्स टू रूट ओवर x2 माइनस x1 स्क्वायर। सो दिस इज आवर x2। अगर आपको डाउट हो रहा है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऐसे x1 y1 और ये है x2 y2। ओके, तो x2 माइनस x1 दैट इज -2 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दैट इज 6 माइनस 8 होल स्क्वायर। ओके, तो पहले हम लोग को इस ब्रैकेट के अंदर में जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है पहले उसको सिंप्लीफाई करना है, फिर उसको स्क्वायर करना है। ओके, तो यहाँ पर आ रहा है -2 माइनस 5 माइनस माइनस एडिशन साइन नेगेटिव -7 स्क्वायर, और यहाँ पे आ जा रहा है 6 माइनस 8 दैट इज -2 स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू -7 स्क्वायर इज 49 प्लस 49 एंड -2 स्क्वायर इज 4। ओके, तो विच इज इक्वल्स टू रूट ओवर 53। ओके, 53 यूनिट्स। ओके, तो ये है मेरा डिस्टेंस बिटवीन ए बी, रूट ओवर 53। तो यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा ताकि रूट हट जाए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपका इस तरह का भी आंसर आ रहा है तो भी नॉर्मल है, ये पूरा नॉर्मल चीज़ है। ठीक है, ओके, तो अब देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि 3 पॉइंट दिया हुआ है तो 3 पॉइंट को डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके कोलिनियर प्रूफ करने आता है। ओके, सपोज के लिए एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट सी है। इसका कोऑर्डिनेट है x1 सपोज के लिए x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट्स है x2 y2 और सी का कोऑर्डिनेट है x3 y3। तो यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके हम इन तीनों पॉइंट्स को कोलिनियर कैसे प्रूफ करेंगे, तो हम लोग को ए बी सी कोलिनियर प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दैट इज सम ऑफ एनी टू साइड, सम ऑफ एनी टू साइड्स मस्ट बी इक्वल टू थर्ड, मस्ट बी इक्वल टू द थर्ड साइड। तो कहने का क्या मतलब है, तो हम लोग को यहाँ पर फाइंड करना पड़ेगा। अगर 3 पॉइंट्स ए बी सी इस तरह से दिया हुआ है, ओके, तो हम लोग को यहाँ पर सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा ए बी, फिर फाइंड करना पड़ेगा बी सी एंड फिर फाइंड करना पड़ेगा ए सी। ये तीनों लेंथ्स हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा। ए बी के लिए हम लोग डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे रूट ओवर x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर। बी सी के लिए x3 माइनस x2 स्क्वायर y3 माइनस y2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ओके, और फिर ए सी हम लोग फाइंड करेंगे उसी तरह से। और अगर इन तीनों में से किसी भी दो लेंथ्स को ऐड करके, जैसे सपोज के लिए कि ए बी प्लस बी सी हम ऐड करें तो ए सी आ रहा है, या फिर ए बी और ए सी को ऐड करने से बी सी आ रहा है, या फिर बी सी और ए सी को ऐड करने से ए बी आ रहा है, तो किसी भी दो को ऐड करने से अगर थर्ड वाला आ रहा है तब ये कोलिनियर प्रूव हो जाता है। ओके, तो अभी हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं जहां पर ये 3 पॉइंट्स दिया हुआ है और हम लोग को कोलिनियर प्रूफ करना है यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो कोलिनियर प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सपोज के लिए कि हम ले लेते हैं कि पॉइंट ए है मेरा 5,0, बी है 10,-2 एंड सी है -10,6। ओके, तो हम लोग को बेसिकली यहाँ पे क्या फाइंड करना है, हम लोग को पहले ए बी फाइंड करना है। पहले ए बी फाइंड करेंगे, लेंथ, ये लेंथ फाइंड करेंगे ए बी। तो ए बी फाइंड करने के लिए x2 माइनस x1 दैट इज 10 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -2 माइनस 0 होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू रूट ओवर 10 माइनस 5 तो 5 होता है, तो 5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू रूट ओवर 25 प्लस 4 विच इज इक्वल्स टू रूट ओवर 29।
ठीक है, रूट ओवर 29 आ गया, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट अभी हम लोग फाइंड करते हैं बी सी। उसी तरह से बी सी के लिए x2 माइनस x1 दैट इज -10 का स्क्वायर, ओके, -10 प्लस y2 माइनस x1 दैट इज 6 माइनस ऑफ -2 का स्क्वायर इक्वल्स टू रूट ओवर, ये देखिए -10 -20 का स्क्वायर हो गया प्लस 6 माइनस ऑफ -2 माने 6 + 2 हो गया, 6 + 2 8 हो गया ये, तो ये हो गया -20 का स्क्वायर दैट इज 400 प्लस ये हो गया आपका 6 + 2 8 का स्क्वायर, ओके, दैट इज 400 प्लस 64 दैट इज 464, ओके। तो 464 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो रूट ओवर 464 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं 16 × 29 विच इज इक्वल्स टू 4√29 आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग फाइंड करते हैं ए सी, ओके। तो हम लोग अभी ए बी फाइंड कर चुके हैं, बी सी फाइंड कर चुके हैं, अब ए सी फाइंड करेंगे। तो ए सी के लिए x2 माइनस x1 दैट इज -10 ऑफ -5 दैट इज -10 - 5 रूट ओवर -10 - 5 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दैट इज 6 - 0 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू रूट ओवर -15 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू, ये हो जाता है 225 और ये हो जाता है 36 विच ऑन एडिंग गिव्स अस 11 6 261। तो 261 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 × 29 विच इज इक्वल्स टू 3√29 हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग का ए बी क्या आया था, तो ए बी आया था हम लोग का रूट ओवर, ए बी आया था स्क्वायर रूट ऑफ 29, बी सी आया था हम लोग का 4√29 और ए सी आया था हम लोग का 3√29। तो कोलिनियर प्रूफ करने का जो कंडीशन होता है वो क्या होता है कि किसी भी दो साइड का सम, मतलब ये जो ए बी बी सी ए सी हम लोग फाइंड किए 3 पॉइंट जो दिया हुआ है, तो इसमें से किसी भी दो को ऐड करके थर्ड वाला आना चाहिए, मतलब थर्ड साइड के इक्वल आ जाना चाहिए कि एनी टू सम ऑफ एनी टू मस्ट बी इक्वल टू द थर्ड साइड, ओके। तो ए बी और ए सी को यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ए बी हियर यहाँ पे लिखेंगे हियर ए बी प्लस ए सी, ओके। कितना आ रहा है, ए बी प्लस ए सी कितना आ रहा है, तो रूट ओवर 29 प्लस 3√29 विच इज इक्वल्स टू 4√29 आ जा रहा है। तो 4√29 इज ऑल्सो इक्वल्स टू बी सी, ठीक है। तो हियर लिखेंगे देयरफॉर ए बी प्लस ए सी इज इक्वल्स टू बी सी, देयरफॉर ए बी सी आर कोलिनियर, ए बी सी आर कोलिनियर, ठीक है। कोलिनियर का मतलब होता है कि कोई भी पॉइंट अगर स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहा है, कोई भी 3 पॉइंट्स, मिनिमम 3 पॉइंट्स होना चाहिए, 3 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो अगर 3 पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहा है तब उन 3 पॉइंट्स को हम लोग कोलिनियर बोलेंगे, ओके। अगर 3 पॉइंट्स लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन देन दोज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो यहाँ पर एक कोलिनियर प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आता है जो कि इंपॉर्टेंट है, ओके। तो इस वीडियो में इतना ही, डिस्टेंस फार्मूला का कॉन्सेप्ट हम लोग समझे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।